अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। ये वाकया है उस इंसान का जिसका नाम सुनकर कभी मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि वही इंसान इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया। जी हाँ, ये वाकया है हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का। तसव्वुर कीजिए, मक्का की तपती हुई रेत, चारों तरफ कुफ्र और शिर्क का अंधेरा, और उस अंधेरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन हर कोई इस पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। कई लोग इस्लाम के दुश्मन बन चुके थे। उनमें सबसे आगे था एक नौजवान, लंबा कद, मजबूत जिस्म, बहादुर और बेहद गुस्सैल। उसका नाम था उमर बिन खत्ताब। उस वक्त उमर इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि मुसलमान उनका नाम सुनकर रास्ता बदल लेते थे। जब किसी मुसलमान पर जुल्म करना होता तो उमर सबसे आगे होते। उन्हें लगता था कि इस्लाम मक्का की पुरानी रस्मों को ख़त्म कर देगा। एक दिन उनका गुस्सा अपनी हद पार कर गया। उन्होंने तलवार उठाई और घर से निकल पड़े। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिल में सिर्फ एक ही इरादा था, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूंगा। नाऊज़ु बिल्लाह। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, मोहम्मद को मारने जा रहा हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह। वह आदमी घबरा गया। उसने कहा, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। उमर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने कहा, तुम्हारी बहन और बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही उमर का गुस्सा और भड़क उठा। अब उनका रास्ता बदल गया। वह सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। घर के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। उमर ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला, अंदर दाखिल हुए और पूछा, अभी क्या पढ़ा जा रहा था? सब खामोश हो गए। उमर ने अपनी बहनोई को मारा। जब बहन बीच में आई तो उन्हें भी चोट लग गई। बहन के चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन इसके बावजूद उनकी बहन ने कहा, उमर, जो करना है कर लो, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये जुमला सुनकर उमर कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने अपनी बहन के चेहरे पर बहता हुआ खून देखा। दिल में कुछ बदला, गुस्सा थोड़ा कम हुआ। फिर उन्होंने कहा, मुझे वो लिखी हुई चीज़ दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो। उमर ने गुस्ल किया, फिर कुरान के पन्ने हाथ में लिए। वहाँ सूरह ताहा की आयतें लिखी थी। उमर पढ़ने लगे, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम तकलीफ में पड़ जाओ। जैसे जैसे आयतें आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उमर का दिल पिघलता गया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि ये इंसानी कलाम नहीं हो सकता। ये किसी इंसान की बनाई हुई किताब नहीं हो सकती। ये तो अल्लाह का कलाम है। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने तारीख बदल दी। उमर ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। उसी वक्त मुसलमान दार अरकम में जमा थे। जब किसी ने देखा कि उमर तलवार लेकर आ रहे हैं तो सब घबरा गए। किसी ने कहा, उमर आ रहा है। माहौल में खामोशी छा गई। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे आने दो। उमर अंदर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े हुए और पूछा, उमर, किस लिए आए हो? उमर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने आया हूँ। अल्लाहु अकबर। यह सुनते ही पूरा घर तकबीर से गूंज उठा। अल्लाहु अकबर। मुसलमान खुशी से रोने लगे, क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन आज इस्लाम का सिपाही बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस्लाम कबूल करने के बाद उमर पहले जैसे नहीं रहे। अब उनका गुस्सा अल्लाह के लिए था। अब उनकी ताकत इस्लाम की हिफाजत के लिए थी। उस दौर में मुसलमान छिपकर नमाज पढ़ते थे। लेकिन उमर ने कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? लोगों ने कहा, बिल्कुल है। उमर ने कहा, फिर छिपकर क्यों? उस दिन पहली बार मुसलमान खुले आम काबा की तरफ निकले। 2 कतारें बनी। एक के आगे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, दूसरी के आगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे।
मक्का वालों ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गए। अब मुसलमान डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनके साथ उमर खड़े थे। वक्त गुजरता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। और फिर दुनिया ने इंसाफ का वह दौर देखा जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। एक रात उमर मदीना की गलियों में घूम रहे थे। वह अक्सर रात को लोगों की हालत देखने निकलते थे। उन्हें एक तंबू दिखाई दिया। अंदर एक औरत थी। कुछ बच्चे रो रहे थे। उमर ने पूछा, क्या बात है? औरत ने कहा, बच्चे भूखे हैं। उमर ने देखा कि बर्तन में सिर्फ पानी उबल रहा है। औरत बच्चों को बहला रही थी कि खाना पक रहा है, लेकिन असल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। औरत ने कहा, उमर हमारा ख्याल नहीं रखता। सोचिए, वह औरत खुद खलीफा से शिकायत कर रही थी और उसे पता भी नहीं था कि सामने खड़ा आदमी ही उमर है। उमर की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत बैतुल माल गए। आटे की बोरी उठाई। एक साथी ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। उमर ने जवाब दिया, क्या कयामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? फिर वह खुद बोरी उठाकर लाए। खाना पकाया, बच्चों को खिलाया और तब तक वहीं बैठे रहे जब तक बच्चे हंसते हुए सो नहीं गए। यही थे उमर, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के हाकिम। लेकिन दिल इतना नरम कि एक बच्चे की भूख उन्हें रात भर सोने नहीं देती थी। फिर वह दिन भी आया जब उनकी शहादत का वक्त करीब था। एक सुबह वह मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक एक आदमी ने हमला कर दिया। उमर जख्मी हो गए। उन्हें घर ले जाया गया। आखिरी वक्त में भी उन्हें अपनी नहीं, उम्मत की फिक्र थी। उन्होंने लोगों को नसीहत की, इंसाफ पर कायम रहने की नसीहत की, अल्लाह से डरने की नसीहत की, और फिर ये अजीम शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर अल्लाह चाहे तो सबसे बड़ा गुनाहगार भी सबसे बड़ा नेक इंसान बन सकता है। जिस उमर ने कभी इस्लाम को मिटाने का इरादा किया था, उसी उमर ने इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इसलिए कभी किसी इंसान को उसकी मौजूदा हालत देखकर आखिरी फैसला मत सुनाइए, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, और जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी ईमान की मजबूती, इंसाफ और अल्लाह का डर अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर।